ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। पहला अध्याय, चौथा भाग। इस प्रस्तुति में पहले अध्याय के चौथे भाग के बाकी के श्लोक हैं, श्लोक नंबर 16 से श्लोक नंबर 29 तक, और यह भाग और पहला अध्याय दोनों संपन्न हो जाते हैं। ब्रह्मसूत्र। कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद के एक किस्से में अजातशत्रु और बालाकी के बीच उपासना को लेकर शास्त्रार्थ होता है। बालाकी कहता है, सूर्य में जो पुरुष है मैं उसकी उपासना करता हूँ। फिर एक के बाद एक वह 16 पुरुषों के बारे बताता हुआ अंत में कहता है, बाईं आँख में जो पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूँ। लेकिन अजातशत्रु बालाकी की हर बात को काट देता है, जिस पर बालाकी चुप हो जाता है। तब अजातशत्रु उससे कहता है, बालाकी, तुम ब्रह्म को नहीं जानते, इसलिए मैं तुझे ब्रह्म के बारे बताता हूँ। तुमने जिन 16 पुरुषों के बारे बताया है, उन 16 पुरुषों का जो कर्ता है और जिसके ये सब कर्म है, वही जानने योग्य है, वही ब्रह्म है। इस प्रकार पुरुष के नाम से बताई गई जो जीव आत्मा है और उनके निवास स्थान जो जड़ शरीर हैं, इन दोनों को ही परमेश्वर का कर्म बताया है। इसलिए जो कर्म है या जो कार्य शब्द है, वह तो जड़ और चेतन वाले जगत को दर्शाता है। इसलिए जो जड़ प्रकृति है वह इस जगत की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकती, पर ब्रह्म परमेश्वर ही इस जगत की उत्पत्ति का कारण है। यदि ऐसा कहा जाए कि उस प्रसंग के वाक्य में जीव तथा मुख्य प्राण के बोधक लक्षण पाए जाते हैं और इसलिए प्राण सहित जीव ही जानने योग्य या ज्ञेय होना चाहिए और ब्रह्म वहाँ जानने योग्य या ज्ञेय नहीं है, तो इस बात का तो पहले ही फैसला हो चुका है। और क्योंकि ब्रह्म तो सब धर्मों का आश्रय है, इसलिए उस ब्रह्म में प्राणों और जीव के लक्षण बताए जाना अनुचित नहीं है, और इसलिए यहाँ उस ब्रह्म में ही जीव और प्राण के लक्षण बताए गए हैं। इस विषय पर कई आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं। आचार्य जैमिनी का कहना है कि प्रकरण में जीवात्मा तथा मुख्य प्राण का जो वर्णन दिया गया है, वह वर्णन तो किसी दूसरे मकसद के लिए दिया गया है। यहाँ जीव और मुख्य प्राण का ब्रह्म में विलीन होना बताकर ब्रह्म को ही जगत का कारण सिद्ध करने के लिए यहाँ यह वर्णन दिया गया है। भाव यह है कि जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था में वर्णन द्वारा सुषुप्ति के उदाहरण से प्रलय काल में सबका ब्रह्म में विलय हो जाना और रचना काल में फिर से सबका उसी ब्रह्म से प्रकट हो जाना बताकर ब्रह्म को ही जगत का कारण सिद्ध किया गया है। इसके अलावा जो काणव शाखा वाले हैं, उन्होंने तो इसे और भी स्पष्ट रूप से अपने ग्रंथों में बताया है। जहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु कहते हैं, यह विज्ञानमय पुरुष यानी यह जीवात्मा जब सुषुप्ति अवस्था में सोता है, तब वह बुद्धि के साथ समस्त प्राणों को यानी मुख्य प्राण और सभी इंद्रियों की वृत्तियों को लेकर उस आकाश में सो रहा होता है, जो आकाश उसके हृदय के भीतर है। उस समय उसका नाम स्वपिति होता है। इस वर्णन में जो आकाश शब्द आया है, वह आकाश शब्द परमात्मा का वाचक है। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ सुषुप्ति के उदाहरण से यह बात समझाई गई है कि जिस प्रकार यह जीवात्मा नींद के समय सभी प्राणों के सहित परमात्मा में विलीन सा हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह जड़ चेतन वाला सारा जगत भी पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है
तथा रचना काल में जागृत अवस्था की तरह यह फिर से प्रकट हो जाता है। अपनी बात समझाने के लिए आचार्य जैमिनी एक और तर्क पेश करते हैं। वे कहते हैं कि कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद के इस प्रकरण के आरंभ में पहले तो ब्रह्म को जानने योग्य बताया गया है और फिर अंत में उसी ब्रह्म को जानने वाले की महिमा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार पहले आए हुए वाक्यों का समन्वय करने से यही सिद्ध होता है कि बीच में जो जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन आया हुआ है वह वर्णन भी उस पर ब्रह्म परमात्मा को ही जगत का कारण सिद्ध करने के लिए ही आया हुआ है। आश्मर्त्याचार्य मानते हैं कि उस प्रकरण में जो जीवात्मा और मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन आया है वह तो ब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए है, क्योंकि ऐसा मानने से ही पहले की हुई प्रतिज्ञा की पूर्ति होती है। उनका कहना है कि अजात शत्रु ने तो यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे ब्रह्म के बारे बताऊंगा। उस प्रतिज्ञा की पूर्ति तो तभी होती है जब हम यह मान लें कि जगत का कारण तो पर ब्रह्म ही है, जैसा कि उसने बताया था। इसलिए उस प्रसंग में जीवात्मा तथा मुख्य प्राण के लक्षणों का जो वर्णन आया है वह वर्णन तो इसी बात को सिद्ध करने के लिए है कि जगत का कारण पर ब्रह्म परमात्मा ही है। औडलोमी आचार्य मानते हैं कि शरीर छोड़कर परलोक में जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी का इस प्रकार ब्रह्म में विलीन होना दूसरी श्रुतियों में भी बताया गया है। इसलिए यहाँ जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन परब्रह्म को ही जगत का कारण मानने के लिए ही है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की जब मृत्यु होती है तब 15 कलाएं और सभी देवता अपने अपने कारणभूत देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। फिर सभी कर्म और विज्ञान में जीवात्मा ये सब के सब परम अविनाशी ब्रह्म में एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान ज्ञानी महात्मा भी अपने नाम और रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस प्रकरण में जीवात्मा और मुख्य प्राण का जो वर्णन आया है वह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण केवल परब्रह्म को बताने के लिए ही है, ऐसा आचार्य औडलोमी मानते हैं। आचार्य काशकृत्सन मानते हैं कि प्रलय में सारे जगत की स्थिति उस परमात्मा में ही होती है। इसलिए उस प्रकरण में जीव और मुख्य प्राण का वर्णन पर ब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए ही है। उनका कहना है कि प्रश्न उपनिषद में कहा गया है कि प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति परमात्मा में ही बताई गई है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उस प्रसंग में सुषुप्ति के समय जो प्राण और जीवात्मा का विलीन होना बताया है वह पर ब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए ही बताया गया है। जगत की उत्पत्ति का कारण भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ऐसा मानने से ही श्रुतियों में आए हुए जो प्रतिज्ञा और दृष्टांत वाक्य हैं वे बाधित नहीं होते। छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु का किस्सा आता है, जहाँ उसके पिता उससे पूछते हैं, श्वेत केतु, क्या तुमने अपने गुरु से उस के बारे पूछा था जिस तत्व को जान लेने से बिना सुना हुआ हो जाता है, बिना मनन किया हुआ हो जाता है और बिना जाना हुआ हो जाता है। श्वेत केतु ने उत्तर दिया, मैंने यह नहीं पूछा, कृपया आप मुझे यह सब बता दो। तब उसके पिता ने उसे उदाहरण देकर इस प्रकार समझाया, मिट्टी के ढेले
के तत्व को जान लेने से मिट्टी से बनी हुई सभी वस्तुएं ऐसे जानी हुई हो जाती हैं कि यह तो सब कुछ मिट्टी ही है। ऐसे ही सोने तथा लोहे का भी उदाहरण दिया गया है। यहाँ पहले तो पिता ने प्रतिज्ञा की, जो प्रतिज्ञा वाक्य बन जाता है, और फिर अपनी बात उदाहरण देकर समझाई, जो दृष्टांत वाक्य बन जाता है। अब यहाँ यदि ब्रह्म से भिन्न प्रधान को जगत की उत्पत्ति का कारण मान लिया जाता है, तो उसके एक अंश को जानकर केवल प्रधान का ही ज्ञान होगा। इससे ब्रह्म का ज्ञान तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो इच्छा प्रकट की गई थी, वह तो ब्रह्म ज्ञान को जानने की इच्छा प्रकट की गई थी। इसलिए यहाँ प्रतिज्ञा और दृष्टांत वाक्यों की सार्थकता तो ब्रह्म को ही जगत की उत्पत्ति का कारण मानने में हो सकती है, और यहाँ हमें ऐसा ही मान लेना चाहिए। मुंडक तथा बृहदारण्यक उपनिषदों में भी इस प्रकार के प्रतिज्ञा तथा दृष्टांत वाक्यों के उपदेश हमें मिलते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद आदि में अजा, माया, शक्ति और प्रधान आदि नाम से जिनका वर्णन आया है, वह कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। वह तो भगवान के अधीन रहने वाली उसकी ही शक्ति का वर्णन है। उपनिषद में यह स्पष्ट कहा गया है, उस परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया रूप नाना प्रकार की दिव्य शक्तियाँ स्वाभाविक हैं, यह सुना गया है, तथा उस परमेश्वर का उससे भिन्न कोई शरीर, इंद्रिय आदि नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान ने जड़ प्रकृति को सांख्यों की तरह जगत की उत्पत्ति का कारण नहीं बताया है, किंतु अपनी अध्यक्षता में अपनी ही स्वरूप भूता प्रकृति को चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण कहा है। जो जड़ प्रकृति है, वह तो जड़ और चेतन दोनों की उत्पत्ति का कारण किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। इसके अलावा भगवान ने अपनी दो प्रकृतियां, परा और अपरा के बारे भी बताया है, और अपने को सारे जड़ चेतन वाले जगत की उत्पत्ति और प्रलय बताते हुए उसका महाकारण बताया है। इस प्रकार श्रुतियों और स्मृतियों दोनों के वर्णन से यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमेश्वर ही जगत की उत्पत्ति और उसके संचालन का कारण है। क्योंकि श्रुति में सृष्टि की रचना का संकल्प पूर्वक वर्णन है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि जगत की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म ही है। तैत्तिरीय उपनिषद में जहाँ सृष्टि का प्रकरण है, वहाँ साफ साफ कहा गया है कि उसने संकल्प किया कि मैं एक ही बहुत हो जाऊँ, मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊँ। तथा छांदोग्य उपनिषद में भी साफ साफ कहा गया है, उसने क्षण यानी उसने संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊँ, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊँ। इस प्रकार अपने आप को ही विविध रूपों में प्रकट करने का संकल्प लेकर सृष्टिकर्ता परमात्मा का सृष्टि की स्वरूप में बदल जाने का वर्णन श्रुतियों में उपलब्ध है। इससे यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमेश्वर स्वयं ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में यह भी कहा गया है कि निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है, क्योंकि यह सब कुछ उस ब्रह्म से उत्पन्न होता है, उसी ब्रह्म में यह सब कुछ स्थित रहता है, और अंत में उसी ब्रह्म में यह सब कुछ लीन हो जाता है। इससे भी यही बात सिद्ध होती है कि जगत की उत्पत्ति इत्यादि का कारण तो ब्रह्म ही है। श्वेताश्वर उपनिषद में इस प्रकार का वर्णन आया है। एक समय कुछ महर्षि यह विचार करने के लिए इकट्ठे हुए कि जगत का कारण कौन है, हम किससे पैदा हुए हैं, हम किससे जी रहे हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है,
कौन हमें किन नियमों के अनुसार सुख दुख बांटता है, इन विषयों पर उन्होंने सोच विचार किया। किसी ने काल या समय को कारण माना, किसी ने स्वभाव को कारण माना, किसी ने कर्म को कारण माना, किसी ने हुनर या होनहार को कारण माना, किसी ने पांचों महाभूतों को कारण माना, किसी ने इन सब के समुदाय को कारण माना। फिर उन्होंने सोचा इनमें से ठीक ठीक कारण कौन सा है, हमें इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए। फिर इन महर्षियों के मन में यह विचार उठा कि इनमें से कोई एक या इनका समुदाय जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब के सब तो चेतन के अधीन है, ये स्वतंत्र नहीं है। और जीवात्मा भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा तो स्वयं सुख दुख को भोगने वाला है और वह तो स्वयं पराधीन भी है। फिर उन महर्षियों ने ध्यान योग में स्थित होकर अपने ही गुणों में छिपी हुई परम देव परमेश्वर की उस स्वरूप भूता शक्ति का कारण रूप से दर्शन किया, जो परमेश्वर अकेला ही पहले बताए हुए काल से लेकर आत्मा तक समस्त जगत पर शासन करता है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि उस परमात्मा को सबकी उत्पत्ति का कारण और संचालक यानी निमित्त कारण बताया गया है। इसके अलावा इसी उपनिषद तथा दूसरे उपनिषदों में भी जगह जगह उस परमात्मा को सर्वरूप कहा गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमेश्वर ही इस जगत की उत्पत्ति तथा इसका निमित्त कारण है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, प्रकट होने से पहले यह जगत अव्यक्त रूप में मौजूद था, उस अव्यक्त रूप से ही यह प्रकट हुआ है। तब उस परब्रह्म परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को ही इस जगत के रूप में प्रकट किया। इस प्रकार कर्ता और कर्म के रूप में उस एक ही परमात्मा का वर्णन होने से श्रुति का स्पष्ट तौर से यह कथन हो जाता है कि ब्रह्म ही जगत का निमित्त और उत्पत्ति का कारण है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, उस जगत की रचना करने के बाद वह परमात्मा स्वयं उसमें जीव के साथ साथ प्रवेश कर गया। उस जगत में प्रवेश करके वह स्वयं ही सत यानी मूर्त और त्यत यानी अमूर्त भी हो गया। वह बताने में आने वाला हो गया और वह बताने में न आने वाला हो गया। वह आश्रय देने वाला हो गया, वह आश्रय न देने वाला हो गया, तथा वह चेतन और जड़, सत्य और मिथ्या, इन सब के रूप में सत्य स्वरूप परमात्मा ही हो गया। जो कुछ भी यहाँ दिखने में आता है और जो कुछ भी यहाँ अनुभव होने में आता है, वह सब तो सत्य ही है। ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं। इस प्रकार श्रुति में परब्रह्म परमेश्वर के ही सब रूपों में बदल जाने का वर्णन किया हुआ है। इससे यही मानना चाहिए कि वह ब्रह्म ही इस जगत का कर्ता है और वह स्वयं भी इस रूप में बना है, क्योंकि उपनिषदों में ब्रह्म को योनि भी कहा जाता है, इसलिए ब्रह्म ही उत्पत्ति का कारण है। योनि का अर्थ उत्पत्ति का कारण होता है। उपनिषदों में अनेक जगहों पर ब्रह्म परमात्मा को योनि कहा गया है, जैसे कि मुंडक उपनिषद में कहा है, जो सबके कर्ता, सबके शासक तथा ब्रह्मा जी का भी योनि यानी उत्पत्ति कारण परम पुरुष को देखता है, तथा उस समस्त प्राणियों की योनि को ज्ञानी लोग हमेशा परिपूर्ण देखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में परब्रह्म परमात्मा को समस्त भूत प्राणियों की योनि बताया गया है, इसलिए वही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। मुंडक उपनिषद में यह भी बताया गया है कि जैसे मकड़ी
अपने ही शरीर से जाले को बनाती है और उसी जाले को फिर से निगल जाती है, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से यह संपूर्ण जगत प्रकट होता है। इसके अनुसार भी यही सिद्ध होता है कि एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही इस जड़ चेतन वाले संपूर्ण जगत का निमित्त और उपादान या उत्पत्ति का कारण है। अतः यह सारा चराचर विश्व भगवान का ही स्वरूप है। इसके साथ ही ब्रह्मसूत्र के समन्वय वाला पहला अध्याय संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।